Hello students, welcome in the new video lecture and our today topic is dynamic memory allocation function in C language and difference between static and dynamic memory allocation. So first we see the difference between static and dynamic memory allocation. In static memory allocation, memory is allocated at compile time, but in dynamic memory allocation, memory is allocated at runtime. The second difference is memory cannot be changed while executing program, and in the dynamic memory allocation memory can be changed while executing program. देखिए इन लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक तो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जो मेमोरी एलोकेट होती है वेरिएबल के लिए वो कंपाइल टाइम पे हो जाती है जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, बट इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि हम अपने मेमोरी को अलोकेट करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस है अलोकेटेड मेमोरी स्टे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोग्राम. इसका मीन क्या हुआ कि हमारी जो वेरिएबल के लिए मेमोरी होती है वो रिजर्व हो जाती है और वो फ्री कब होगी मेमोरी जब वो प्रोग्राम एंड हो जाता है, यानी कि हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फिनिश कर देते हैं. बट इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी को हम अलोकेट भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं एट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. मतलब प्रोग्राम अभी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और हम चाहें तो उस समय किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी को रिलीज कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं. और अगर हमें मेमोरी की डिमांड आती है यानी कि कोई नया वेरिएबल मुझे इनपुट कराना है एट द रन टाइम, तो मुझे क्या करना होगा, पहले मेमोरी का डिमांड करना होगा, तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी का अलोकेशन. तो ये हम रन टाइम पे करा सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस है स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन इज इजी टू इम्प्लीमेंट. इजी टू इम्प्लीमेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा हमें पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट नीड पॉइंटर. तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये दोनों स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के हैं. तो इसमें हमारा 2 बाइट या 4 बाइट इंटीजर के लिए अलोकेट हो जाएगी मेमोरी, और इसमें अगर इंटीजर का साइज 2 बाइट है एरे के केस में तो ये 40 बाइट मेमोरी स्टैटिकली अलोकेट हो जाएगी. बट इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आइदर भी यूज मैलॉक और कैलॉक फंक्शन, इनको हमें देखना है. तो जैसा भी मैंने बताया था कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, दैट मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम. तो देयर आर 4 लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय सी, जिसके लिए हमें एक हेडर फाइल लगानी होती है stdliv.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में हेडर फाइल फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. तो इसके लिए हमारे ये 4 फंक्शन है, मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री. इन चारों फंक्शन को हमें अब डिटेल में देखना है. तो पहला फंक्शन है मैलॉक फंक्शन. बेसिकली मैलॉक फंक्शन किसके लिए हम यूज करते हैं, मैलॉक और मेमोरी एलोकेशन मेथड इन सी इज यूज टू डायनामिकली अलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द स्पेसिफाइड साइज. यानी कि हम इसमें एक सिंगल ब्लॉक ही क्रिएट कर सकते हैं मेमोरी का जितना हम इसमें साइज स्पेसिफाई करेंगे. जैसे इसका सिंटेक्स होता है PTR और इसको कास्ट टाइप मैलॉक बाइट साइज. तो यहाँ पे बाइट साइज क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा यानी कि अनसाइन इंटीजर होगा, और ये मैलॉक फंक्शन क्या कर रहा है, एक ही आर्गुमेंट लेता है. कास्ट टाइप क्या होता है, बेसिकली जो मैलॉक फंक्शन जो है ये हमारी stdliv जो हेडर फाइल है उसमें जो लिखा हुआ है, तो उसमें वहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड पॉइंटर यानी कि एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है ये. और फिर हम उस वॉइड पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंटर जिसमें हम किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं. तो हम इसको कास्ट टाइप करना होता है हमें. तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ बताया हुआ है PTR क्या होगा, एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और इसको हमने इंट में कास्ट टाइप किया हुआ है मैलॉक, और इसका साइज कितना स्पेसिफाई कर दिया 100. और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PTR इंट पॉइंटर मैलॉक 50 इंटू साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें साइज रिटर्न करता है किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल का. तो यहाँ पे इंटीजर का साइज अगर 2 बाइट है तो ये 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100. तो ये 100 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा. और उसके बेस एड्रेस का मतलब क्या हुआ, पहली बाइट के एड्रेस को किसको असाइन कर देगा, इस PTR वेरिएबल को. तो यहाँ पे उसका एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है 100 बाइट इस पूरे ब्लॉक का साइज हो गया. और जो हमारी मेमोरी होती है वो बाइट एड्रेसेबल होती है, यहाँ पे 100 बाइट होंगी अलग अलग, तो हर बाइट का अपना अपना एड्रेस होगा. तो जो पहली बाइट का एड्रेस होगा इस 100 बाइट में, उसका जो एड्रेस होगा वो किसको असाइन कर देगा, ये PTR को, यानी कि PTR हैविंग द बेस एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी ब्लॉक.
ठीक है, तो फर्स्ट बाइट का एड्रेस इसमें आ जाएगा। सेकंड फंक्शन हमारा है कैलॉग फंक्शन। कैलॉग को हम क्या बोलते हैं, कैलॉग और कंटिग्यूअस अलोकेशन मेथड इन सी इज यूज टू डायनामिकली अलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि अगर हमें एक से ज़्यादा ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं किसी भी पर्टिकुलर साइज के, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कैलॉग फंक्शन। तो इसका सिंटैक्स है पीटीआर कास्ट टाइप वही हो गया कि हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है, और यहाँ पे ये 2 आर्गुमेंट लेता है, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, अनसाइन इंटीजर होंगे। एन कॉमा ब्लॉक साइज, एन क्या बता रहा है, हाउ मेनी ब्लॉक्स, यानी कि कितने ब्लॉक चाहिए, और ब्लॉक साइज क्या बता रहा है कि हर ब्लॉक का साइज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है पीटीआर, और इसको मैंने फ्लोट में कास्ट टाइप किया हुआ है कैलॉग 3,4। 3,4 का मतलब क्या हो गया कि 3 ब्लॉक क्रिएट करेगा, हर ब्लॉक का साइज कितना होगा 4 बाइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फ्लोट पॉइंटर कैलॉग 3, साइज ऑफ फ्लोट, तो साइज ऑफ फ्लोट भी 4 बाइट होता है। तो ये 3 ब्लॉक क्रिएट करेगा, हर ब्लॉक का साइज कितना होगा 4 बाइट, और इसका जो बेस एड्रेस होगा वो किसको रिटर्न कर देगा, पीटीआर। देखिए जो कैलॉग और मैलॉग फंक्शन है ये बेसिकली हमारी मेमोरी की डिमांड करते हैं, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो पीटीआर में आ जाता है नल पॉइंटर, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमें मेमोरी जो हमने रिक्वेस्ट की है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो ये टोटल 12 बाइट का एड्रेस, 12 बाइट का साइज हो जाएगा मेमोरी का। This statement allocate contiguous space in memory for 3 element and each with the size of 4 bytes। अब देखिए इसमें नेक्स्ट फंक्शन है रीअलॉक फंक्शन। बेसिकली जो रीअलॉक फंक्शन होता है इट इज यूज्ड to reallocate the memory that is previously allocated by malloc और calloc function, यानी कि जो हमने malloc और calloc function के थ्रू मेमोरी अलोकेट की है, अगर वो मेमोरी हमें कम पड़ जा रही है तो हम उस मेमोरी के साइज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स, तब हम रीअलॉक फंक्शन यूज करते हैं। सिंटैक्स हो गया न्यू पीटीआर रीअलॉक, और यहाँ भी एक पॉइंटर हम वेरिएबल पास करते हैं कॉमा न्यू साइज। देखो इसको समझने के लिए मैंने पहले क्या किया, मैलॉक फंक्शन को कॉल किया है। तो देखिए रीअलॉक फंक्शन हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इससे पहले हमने मैलॉक या कैलॉक फंक्शन के थ्रू तो मेमोरी अलोकेट की ही होगी, क्योंकि रीअलॉक फंक्शन क्या करता है, जो हमारा मेमोरी का साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो पीटीआर, तो यहाँ पे देखिए पीटीआर हमने इसको टाइप कास्ट किया इंट में मैलॉक 100, तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, एक 100 बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा, और इसका जो बेस एड्रेस होगा वो किसको दे देगा, पीटीआर को दे देगा। अब देखिए अगर मुझे इसके साइज को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा, न्यू पीटीआर। न्यू पीटीआर क्या है, एक नया पॉइंटर वेरिएबल है। अब इसमें इंट में हम इसको कास्ट टाइप कर रहे हैं रीअलॉक पीटीआर। अब ये पीटीआर कौन सा है, जो ये वाला पॉइंटर है, ओल्ड पॉइंटर, यानी कि इसको मैं ओल्ड पॉइंटर भी बोल सकता हूँ, कॉमा 200, यानी कि मैं जो पहले से 100 बाइट की मेमोरी अलोकेट है, अगर मैं उसके साइज को 200 बाइट करना चाहता हूँ तो रीअलॉक फंक्शन इस तरह से मेरा काम करता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, रीअलॉक फंक्शन इसका जो साइज है उसको 200 कर देगा, तो 200 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक हो जाएगा, और उसका जो बेस एड्रेस होगा यानी कि पहली बाइट का एड्रेस वो नए पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर देता है। तो इस तरह से रीअलॉक फंक्शन हम तभी यूज करते हैं जब हम पहले से मैलॉक या कैलॉक फंक्शन यूज कर चुके हैं। अगला फंक्शन है हमारा फ्री फंक्शन। फ्री मेथड इज इन सी इज यूज टू डायनामिकली डी अलोकेट द मेमोरी, यानी कि मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज होता है। द मेमोरी अलोकेटेड यूजिंग फंक्शन मैलॉक और कैलॉक इज नॉट डी अलोकेटेड ऑन देयर ओन, क्योंकि ये जो मैलॉक और कैलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी अलोकेट होती है वो खुद से फ्री नहीं होती है, इसलिए हम फ्री मेथड का यूज करते हैं। व्हेनेवर द डायनामिक मेमोरी अलोकेशन टेक प्लेस इट हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि अगर हमने मेमोरी, मान लो मैंने कोई 10 बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लिया मैलॉक या कैलॉक फंक्शन से, तो वो फ्री तब तक नहीं होगा जब तक मैं उस मेमोरी को क्या नहीं कर दूंगा, फ्री नहीं कर दूंगा फ्री फंक्शन के थ्रू, जिससे कि वो रीयूज कर सके कोई दूसरा एप्लीकेशन या प्रोग्राम, नहीं तो वो मेमोरी मेरी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या होता है, फ्री पॉइंटर वेरिएबल, तो इसमें हम पॉइंटर वेरिएबल को एक पास करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया फ्री पीटीआर। पीटीआर क्या होगा, पीटीआर वो वेरिएबल होगा जिसमें हमने पहले से मेमोरी अलोकेट कराई हुई है, यानी कि पीटीआर इज द बेस एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक। तो इस तरह से ये फ्री फंक्शन हमारा काम करता है। थैंक यू।